की इस मुख्तसर नशिस्त में हम बात करेंगे ज़ात पे यकीन पे, जिसको हम सेल्फ़ बिलीफ के इंग्लिश में कहते हैं। क्या सेल्फ़ बिलीफ तकब्बुर है, ये गरूर है, ये रौनत है? आंसर इज़ नो। सेल्फ़ बिलीफ अपने इनर पोटेंशियल, अपनी ज़ात की मख्फ़ी सलाहियतों पे के इदराक के बाद उस पर यकीन का दूसरा नाम है। तो सेल्फ़ बिलीफ के हामिल लोग कुव्वत यकीन के हामिल भी होते हैं, और जिनको यकीन की कुव्वत मिल जाए उनको मंज़िलें मिल जाती हैं, और जिनके पास ये कुव्वत ना हो वसवसों का शिकार रह के दाएं बाएं टकरे मारते रहते हैं। जिसकी मिसाल फरहाद की है। बादशाह ईरान ने उसे कहा कि मैं आपको शीरी उसरत में दूंगा अगर आप एक रात में पहाड़ को खोद के नहर बना देंगे। उसके पास खुद एतमादी थी और कुव्वत यकीन भी था, बल्कि कुव्वत यकीन का लॉजिकल आउटकम खुद एतमादी है। तो कुव्वत यकीन के साथ वो पहाड़ पे चढ़ा और सुबह तक नहर खोद दी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और कुदरत को एक रवायत के मुताबिक उसकी ये इतनी अदा पसंद आई, उसकी मेहनत और कोशिश, कि दूसरी जो शर्त थी बादशाह की कि उस नहर को पानी को दूध में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक रवायत के मुताबिक पानी भी दूध में कन्वर्ट हो गया। तो आज से 10-15 साल पहले एक अमेरिका में अंधा इंसान था। वो बचपन से ख्वाबें देखता था कि वो माउंट एवरेस्ट फतह कर रहा है, और ख्वाबों में कई दफ़ा उसने माउंट एवरेस्ट फतह किया। उस नाबीना ने अपनी कुव्वत यकीन के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ, जिसकी वजह से उसको खुद एतमादी मिली, उसने वाक़तन सल 2001 में माउंट एवरेस्ट को बाकायदा सर कर लिया, जिसको आम सेहतमंद इंसान भी सर करने के लिए नहीं कर सकता। तो जब आपके पास खुद एतमादी हो तो नामुमकिन मुमकिन होने लग जाते हैं, जिसको इकबाल ने कहा है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। तो मुझे एक वाक़या अपना ज़िंदगी का याद आता है। अमेरिका 1991, मैं PhD के 3rd ईयर या 2nd ईयर में था, और मेरे पास स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुका था, और मेरे पास वर्क परमिट भी नहीं था कि मैं जॉब कर सकता था। यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब मिलती थी कभी कभी, और कभी मैं वर्ल्ड बैंक में छोटी मोटी असाइनमेंट्स मिल जाती थी। उस वक्त मेरे पास कोई असाइनमेंट, एकेडमिक असाइनमेंट नहीं थी। अगले महीने का रेंट कहाँ से जाएगा, मैं परेशान था, और बिजली के बिल कहाँ से जाएंगे, ये वगैरह वगैरह सारे मसाइल मेरे आगे पीछे आ रहे थे। मैं सड़क पे वॉक करता हुआ जा रहा था, अल्लाह पे तवक्कल नहीं कम किया, और ख़ुद एतमादी के एलिमेंट को मैंने रिड्यूस नहीं होने दिया। दूर से मुझे MBA का पुराना दोस्त नज़र आया, मिस्टर पाटिल। वो हैदराबाद दक्कन से था और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली का था। MBA करके वापस हैदराबाद दक्कन चला गया। तो मिस्टर पाटिल ने मुझे हेलो किया, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं PhD के आखिरी सालों में हूँ। तो मैंने उससे पूछा, कहता है मैं इंडस्ट्री लगाने आया हूँ, और मैं बॉम्बे में एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, उसकी फीजिबिलिटी मैंने बनवानी है। तो मैंने पूछा फीजिबिलिटी बन गई है? कहता नहीं, यहाँ कंसल्टेंट बड़ा पैसा मांग रहे हैं और बड़ा टाइम मांग रहे हैं। तो मैंने कहा किस चीज़ की आप फीजिबिलिटी बनानी? कहता IV की। मैं कहा मैं बना देता हूँ और 3 महीने बना दूंगा। उसको $5000 की ऑफर थी। मैंने कहा मैं $4000 में बना दूंगा। तो उसने कहा तुम फीजिबिलिटी बना सकते हो? मैं कहा मैं इंजीनियर भी हूँ और मैंने बिजनेस की फॉर्मल तालीम भी ली हुई है, मैं बना दूंगा। अब मुझे IV का पता नहीं था क्या होता है, इंट्रावीनस। उसने कहा ठीक है जी, डील डन हो गई $3000 पे, और 3 महीने में बात खत्म हो गई। वो चला गया जुबान देके। वो बहुत बड़े हिंदुस्तान के ख़ानदान से था, इंडस्ट्री के, और अरबोंपति थे, और उनके लिए ज़ुबान ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरा दोस्त भी था, हम टेबल टेनिस इकट्ठे अमेरिका में खेलते थे यूनिवर्सिटी में। बात ख़त्म हो गई। अब मेरे ज़हन में एक सवाल था कि फीजिबिलिटी कैसे बनाऊँ। मैंने फीजिबिलिटी के स्पेलिंग मुझे आते थे, मुझे इंट्रावीनस का भी नहीं पता था क्या होता है। मैंने उस वक्त इंटरनेट भी ईजाद नहीं हुआ था, ना ही गूगल ईजाद हुआ था। तो मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वाशिंगटन में गया और इस पर रिसर्च की। करते 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 इसके सप्लायर मुझे पता चल गए, इसके इंपोर्टर पता चल गए। फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया, वहाँ से मैंने डाटा लिया, और डाटा का एनालिसिस करके सारी बैकग्राउंड लेके, और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जिसमें बैक्स्टर भी शामिल था, उनसे बातचीत करके इसकी मैंने पूरी फिजिबिलिटी बनाई, और उसका पार्ट 1 मैंने इंडिया भेज दिया उसको। उसने बड़ी मेहरबानी की और मुझे फ़ौरन डॉलर्स भिजवा दिए किसी के तवस्सुत से। और पार्ट 2 में मैंने उसकी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, स्कोप ऑफ रिसर्च से बढ़ के, मैंने उसमें वो भी डाल दिया, बाय बैक गारंटी, यानी मार्केटिंग प्लान भी दे दिया, और उसका बायर भी मैंने सिंगापुर में ढूंढ के दे दिया। अभी फैक्ट्री लगी नहीं, मैंने बायर भी ढूंढ दिया उसका, फाइज़र का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज की गुफ्तगू में, इस छोटे से पैगाम में, इस वाक़े में, कि आप जब किसी चीज़ का अज़्म कर लें तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और कुदरत बहाने बनाती है आपको नवाजने के,
और हर ज़र्रा मुतहरिक हो जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जब आपको मसाइल पड़े तो आप खुद एतमादी के साथ, क़ुव्वत यकीन के साथ बेयकीनी के समुंदर में गोता लगाएं और आखिर में कामरानी शादमानी आपको हासिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।